दोस्तों, राम मंदिर की चर्चा बड़ी जोरों पर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरे देश में डंका बज रहा है, लेकिन इस बीच एक नहीं बल्कि कई ऐसे वीडियो वायरल हैं जो मोदी को खुली चेतावनी दे रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, सभी जानते हैं कि भाजपा जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखकर ही जीतती आई है। अब संत समाज हिंदुत्व से अलग तो है नहीं, अग्रिम पंक्ति में संतों का स्थान हमेशा से रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है कि मोदी जी को इन संतों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है? मोदी राम मंदिर का इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह के आरोप लगाता है तो भाजपा वाले उस विपक्षी दल को ही अधर्मी कहने में जरा देर नहीं लगाते। एक बार को यह भी समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता या जलन या दुश्मनी जो भी कह दे एक कारण हो सकता है, लेकिन अगर यही बात शंकराचार्य कह रहे हैं तो सोचना पड़ जाएगा। शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती ने यूं ही नहीं कहा, बकायदा इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मोदी को भयंकर खरी खोटी तो सुनाई ही साथ किसी तरह से मोदी ने राम मंदिर में गड़बड़ डाला कर रहे हैं। शंकराचार्य ने बड़े ही विस्तार से बताया कि मुझे कहा गया कि आप एक व्यक्ति के साथ आना चाहते हैं, आ सकते हैं। अगर 100 के साथ भी बोला होता ना, तब भी मैं नहीं जाता। मोदी जी मूर्ति का स्पर्श करेंगे, लोकार्पण करेंगे और मैं वहां ताली बजाकर जय जय करूंगा क्या? मुझे सबसे बड़ा पद तो प्राप्त ही है, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहां क्या करेंगे? मोदी जी योग भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। वहां जाकर शंकराचार्य ताली बजाएंगे और वो हाथ जोड़ेंगे, संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, मुझे अयोध्या से परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में बसते हैं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं, लेकिन इस अवसर में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले संत अविमुक्तेश्वरानंद ने भी आरोप मोदी जी पर लगाए थे कि वो राम मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं और राम मंदिर बनने में उनका कोई योगदान नहीं है। अब ये दूसरे संत शंकराचार्य है जो राम मंदिर के मुद्दे पर मोदी को भयंकर कोस रहे हैं, धर्म का अपमान करने की बात कहते हैं, बल्कि सरकार की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर में मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो मोदी करेंगे, मूर्ति का पहला स्पर्श अगर मोदी करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी जरूरत फिर कहां रह गई? राम मंदिर इतना महत्वपूर्ण मंदिर है समस्त देशवासियों के लिए, या केवल हिंदुओं की भी अगर बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा धर्माचार्य के हाथों होनी चाहिए या नहीं? आप बताइए। धर्माचार्य का जो पद होता है संत समाज में सबसे सम्मानित और सर्वोच्च माना जाता है। ऐसे में 2 धर्माचार्य मोदी का नाम लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, तब भी मोदी जी हैं कि मानेंगे नहीं। अपनी आत्ममुग्धता में क्या संतों से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं मोदी? शंकराचार्य ने बकायदा मोदी की नकल निकाल कर उनको हड़काया है। अब इस कार्यक्रम में जाना उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। बड़े पद पर आसीन संतों ने मोदी के खिलाफ ये मोर्चा खोला है, किसी विपक्षी दल ने नहीं खोला है। इसे राम भगवान का अपमान बताया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या राम मंदिर की राजनीतिक मकसद के लिए उपयोग सही है? क्या संतों द्वारा रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाना ज्यादा सही नहीं होता? जिस तरह के आरोप मोदी जी पर लग रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि कोई और कहता तो धर्म विरोधी करार दिया जाता, लेकिन क्या इस देश के संत भी अब धर्म विरोधी हो जाएंगे? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।